एक दुष्यंत दूसरा तैयार हो रहा है, हरियाणा को बर्बाद करने के लिए नई पार्टी बनेगी और नया संबल होगा और इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए वो मोदी के एजेंट के तौर पे काम करेगा। हरियाणा में कुछ सीटों पे आज भी बीजेपी ने सेटिंग से चुनाव लड़ाई। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर हारता, भिवानी से धर्मवीर हारता, कुछ कांग्रेसी लोग जो नीचे से खाकी कच्चा पहन रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में भी हैं? बिल्कुल, कांग्रेस में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट हैं और संघ में जा रहे हैं, जो 14 में नीचे से हिंदू बन रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कभी जियो की सिम खरीदो। मैं तो नहीं मानता कि देश के 140 करोड़ जनता का ये प्रधानमंत्री है। ये टोटली पूंजीपतियों का एजेंट है। तो आपने की लगाए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा की किस तरीके की तस्वीर रहेगी हरियाणा में? अगर कोई नई पार्टी बनावे उसको जूते मारो, उसका जाति बहिष्कार करो, सामाजिक बहिष्कार करो। तो कोई बड़ा चेहरा है या कोई छोटा नेता है? बड़ा चेहरा हरियाणा का नाश करने के लिए अमित शाह और मोदी ने पहले से बड़ा चेहरा हरियाणा में फिट कर रखा है, जो जात पात धर्म की बात करेगा। पहचान और निशान नया होगा और प्रदेश में एक नई पार्टी बनेगी और इस प्रदेश को फिर बर्बाद करेंगे, फिर बीजेपी की सरकार बनवाने की तरफ ले जाएंगे। अब तक तो 10 पिट्टे हैं, 10 को कड़ा झंडा देखे। अब 90 लोग इस बात के लिए तैयार रहे जो बीजेपी वाले और जो नई पार्टी बनाने वाले हैं। 180 लोगों ने जूत खाने पड़ेंगे इस प्रदेश में। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। 400 पार ने कम में संतुष्टि करनी पड़ी है। कांग्रेस का ग्राफ जो है वो बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत बड़े मुद्दे पे देश की सरकार घेरी है। और उसके अलावा हरियाणा में भी बात करा तो हरियाणा की सरकार में भी इसी तरीके की उथल पुथल जो है वो चल रही है। तो दोनों मुद्दा पे बातचीत करेंगे। राजेश धनखड़ हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं और इनकी आपने पहली वीडियो भी हमारे साथ देखी होंगी, जिस तरीके से ये बात रखे हैं और नॉलेज जिस हिसाब की है, तो हम इस मुद्दे पे इनसे बात करनी जरूरी समझी, तो आज बात करना है। यहाँ बात हरियाणा की तो हम देखने लग रहे हो, विक्की बैरागी ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मेरे साथ भाई साहब नमस्कार, राम राम। राम राम जी, आपको आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। पहले तो हरियाणा से बात कराएं, ऊपर वाली तो बात करें, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से नतीजे आगे 400 पार तो नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर पूरी सरकार घेर ली और लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है छोटे मोटे निवेशक जो थे उनने उठाया है। जिस तरीके से शेयर मार्केट एकदम डाउन मारी 4 तारीख ने नतीजों वाले दिन। तो आपने क्या लगा है, किस तरीके की घटना है? देखो, हमने तो पहले भी 1-2 आपके साथियों ने इंटरव्यू लिया रिजल्ट से पहले भी, और हम पिछले 5 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस देश को गुमराह करने के लिए देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये सम्मानित पद पे होते हुए पूंजीपतियों के जिस तरह से एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और देश का दुर्भाग्य है, इस देश में कुछ मंदबुद्धि के जो लोग हैं, अंध भगत को उनको नारंगी पिस्सू हैं, जो 14 के बाद के हिंदू हैं। अच्छा, 2014 के बाद के हिंदू? हाँ, 2014 के बाद के हिंदू हैं, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाने वाले चिन्हित लोग हैं, जो एक इनके साथ एक भांड मीडिया है, मुजरा करने वाली मीडिया, जो इस देश में पुराने टाइम में राजा महाराजा मुजरा कराते थे। आज अमित शाह और मोदी इस मीडिया से मुजरा करा रहा है। अच्छा। और किसी बात के ऊपर शक और संदेह की जरूरत नहीं है इस देश में। जब मीडिया ने किसी ने 300, किसी ने 400, किसी ने 450 तक इनकी सीटें मीडिया ने बताने का काम किया, और वो 4 तारीख को रिजल्ट आए, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश के वित्त मंत्री लोगों को इस बात के लिए, भाई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कभी जियो की सिम खरीदो, ये प्रधानमंत्री की आज तक बात समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी का सामान बेचने के लिए, उसके ऐड करने के लिए भी आवा है। ये किस तरफ इस देश को ले जाना चाहता है? मैं तो नहीं मानता कि देश के 140 करोड़ जनता का ये प्रधानमंत्री है।
ये टोटली पूंजीपतियों का एजेंट है। इस देश को बर्बाद कर दिया इसने 10 साल में, और उन्हीं लोगों ने वोट घेरा है इसको जो 2014 के बाद के हिंदू बने हैं। अच्छा, कुछ आपस की जो रंजिश लोगों ने अपनाई इसलिए इनकी वोट आई है। कुछ कांग्रेसी लोग जो नीचे से खाकी कच्चा पहन रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में भी हैं ऐसे लोग? बिल्कुल, कांग्रेस में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट हैं और संघ में जा रहे हैं, जो 14 में नीचे से हिंदू बन रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ कांग्रेसी लोगों को नंगा करोगे तो उनके नीचे खाकी कच्चा मिलेगा संघ का। अच्छा, हाँ, ये इसलिए बर्बाद हो है हरियाणा। तो ये शेयर मार्केट वाला घोटाला है, असल में घोटाला है भी या हवा फैलाया जाने लग रहा है? नहीं, ये तो आप देखो ना, 2:30 बजे की शेयर मार्केट के रेट देखो, सट्टा बाजार के रेट देखो, 2 बजे तक 4,500 5,000 तक शेयर मार्केट नीचे आई है। घोटाला क्यों है? क्या तो मोदी जी कह रहे थे भाई शेयर मार्केट तो आसमान छुएगी। क्या देश का प्रधानमंत्री देश की मुद्दे की बात क्यों नहीं करता? 3 तारीख ने तो शेयर मार्केट में उछाल था ही। हाँ, तो कराना था ना। अच्छा। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह वित्त मंत्री कह रहे थे कि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। ये टोटली का टोटली इस देश को गुमराह करके गरीब का पैसा पूंजीपतियों के पास भेजने की नरेंद्र मोदी और अमित शाह मशीन है। पीयूष गोयल का बयान आया है कि राहुल गांधी यूं चाहे हैं कि लोग इन्वेस्ट ना करें, वो लोगों ने बरगलाना चाहे हैं। जहां तक इस तरीके के बयान दे हुए हैं, घोटाला कुछ नहीं हुआ। पीयूष गोयल जिस दिन किसी खेत में या किसी चौक पे मजदूरी करे एक दिन और 600 रुपए की दिहाड़ी करके फिर पैसा लगा के दिखाए, किसी की जमीन ठेके पे लेके धान बेच के पैसा लगा के दिखाए, इस देश को लूटने वाले लोग हैं जो आज राहुल गांधी पे उंगली उठा रहे हैं। राहुल गांधी एक शहीद का बेटा है। मैं उसको राजनेता की नहीं, उसको एक शहीद के बेटे की नजर से देखता हूं, जिसके बाप के छोटे छोटे मांस के टुकड़े इस देश के लिए हुए, उसकी दादी शहीद हुई। इनके घर की तो आज तक देश के लिए कुतिया भी नहीं मरी। ये 44 जवानों के कातिल है। अभी तो बहुत जांचें होनी है। अच्छा, बहुत कुछ होना है। इन लोगों का समय नजदीक है। ये एजेंट भी नंगे हो गए 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, और ये पीयूष नहीं, पिल्लू जो गोयल है, पीयूष तो गोयल है बीजेपी के लिए, जनता के लिए तो पिल्लू है। अच्छा, हरियाणा की जनता की बात करें तो हरियाणा में भी इसी तरीके की राजनीतिक उठापटक चल रही है, सरकार गिरने का माहौल है। तो आपने की लगाए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा की किस तरीके की तस्वीर रहेगी हरियाणा में? देखो, हरियाणा में बीजेपी ने पहले से ही अपना गेम प्लान तैयार है उनका। अच्छा, 2019 में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी 70 सीट लेने की पोजीशन में थी। दुष्यंत चौटाला को तोड़ के अलग पार्टी बनवा के हरियाणा को फिर उसी जगह छोड़ दिया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा से पहले एक दुष्यंत दूसरा तैयार हो रहा है। हरियाणा को बर्बाद करने के लिए नई पार्टी बनेगी और नया संबल होगा, और इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए वो मोदी के एजेंट के तौर पे काम करेगा। हरियाणा में नया दुष्यंत पैदा होगा। ये आप किस तरीके की बात कर रहे हो? क्योंकि हरियाणा में तो फिलहाल तो सब यूं कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे पार्टी के साथ। इस हरियाणा में कुछ सीटों पे आज भी बीजेपी ने सेटिंग से चुनाव लड़ाई। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर हारता, भिवानी से धर्मवीर हारता, महेंद्रगढ़ से गुड़गांव रेवाड़ी से इंद्रजीत हारता, और फरीदाबाद से कृष्णपाल हारता। मैं 10 की लोकसभा में गया हूं। तो आप तो ये कहना चाहो कि 10 की 10 कांग्रेस जीतनी थी? 100% जीतनी थी। हरियाणा प्रदेश के लोगों में इतना गुस्सा था। उत्तर प्रदेश में देखो आप, जो आदमी राम को लेके आए हैं, उस राम ने इनको वनवास भेज दिया, तो 5 साल का तो लिखित में भेज दिया। अयोध्या से बालाजी ये आ रहे, मेहंदीपुर से ये आ रहे, सती रानी से ये आ रहे, अयोध्या से ये आ रहे। ये जीते कहां से? 12 बजे तक तो खुद नरेंद्र मोदी पीछे चल रहा था। अगर थोड़ी सी भी मोदी में राम भगत और इंसानियत राष्ट्रवाद होता तो 12 बजे से पीछे चलते चलते नरेंद्र मोदी ने संन्यास ले लेना चाहिए था। अच्छा, परंतु बड़ी कंपनियों का एजेंट है,
जिनके लिए काम कर रहा है इस देश को बर्बाद करने के लिए, फिर एक बार शपथ लेगा। जैसे नीतीश कुमार को कैद कर रखा है कि नीतीश दिल्ली से जब बिहार जाएगा, जब प्रधानमंत्री शपथ ले लेगा। अच्छा, इतना जान नहीं देना। उस दिन के बाद नीतीश का कब बयान आया मीडिया में? तो आप हरियाणा की राजनीति पे जो पॉइंट दे रहे थे, कौन है फिर ऐसा नेता जो मतलब? देखो, किसी को मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं किसी को नंगा करूं, पर हरियाणा के लोगों को आज भी शक है, संदेह है, और वो लोग हरियाणा के लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं। पूरा का पूरे कई लोकसभा में देखा है लोगों ने कि बीजेपी के सपोर्टेड लोग हैं, स्पॉन्सर थे बीजेपी वाले उनके। तो कोई बड़ा चेहरा है या कोई छोटा नेता है? बड़ा चेहरा। हरियाणा का नाश करने के लिए अमित शाह और मोदी ने पहले से बड़ा चेहरा हरियाणा में फिट कर रखा है, जो जात पात धर्म की बात करेगा और आने वाले विधानसभा में नए पहचान और निशान नया होगा और प्रदेश में एक नई पार्टी बनेगी और इस प्रदेश को फिर बर्बाद करेंगे, फिर बीजेपी की सरकार बनवाने की तरफ ले जाएंगे। हरियाणा में इतनी पार्टी होगी, नेलो होगी, जजपा होगी, एक कुंडू साहब ने भी अपनी खोल रखी है, उस तो न्यारी भी एक दो पार्टी अपनी बना रही है, और भी बनाने की कसर है। बाजार में दुकानें बहुत होती हैं, कोई चूर्ण की दुकान है, कोई चूहे मारने की दवाई बेचे है, कोई कुछ बेचे है। एक बड़ा स्टोर है शहर में, एक 2 रिलायंस का, वो बड़ा स्टोर खुलने वाला है। अच्छा, बड़ा स्टोर खुलेगा, बड़े होल्डिंग लगेंगे, प्रदेश को बर्बाद करने के लिए पहले से तैयार उन्होंने अपने सिस्टम फिट कर रखा है। तो आप इस जो आपने अब बात कही है, इस प्रदेश की जनता ने क्या चेताना चाहोगे? मैं तो प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं, अगर कोई नई पार्टी बनावे उसको जूते मारो, उसका जाति बहिष्कार करो, सामाजिक बहिष्कार करो। इस प्रदेश को बचाने वाला नहीं, वो इस प्रदेश का सबसे बड़ा गद्दार होगा जो इस हाल में नई पार्टी बना के और इस प्रदेश को फिर बीजेपी की झोली में डालने का काम करेगा। तो आखिरी सवाल आपसे पूछूं इस बारे में कि विधानसभा चुनाव में आप क्या देखो कि इस बार बीजेपी का क्या रहने वाला है? बीजेपी अब क्या रहा है बीजेपी का? अब तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक ट्रेलर मिला है, विधानसभा में तो हर विधानसभा एक कैंडिडेट के साथ ट्रेलर होगा। अच्छा, हाँ, अब तक तो 10 पिट्टे हैं, 10 को काला झंडा देखे। अब 90 लोग इस बात के लिए तैयार रहे जो बीजेपी वाले और जो नई पार्टी बनाने वाले हैं। अच्छा, 90 और 90 180 180 लोगों ने जूत खाने पड़ेंगे इस प्रदेश में। अच्छा, नई पार्टी वाले भी पिटेंगे कि वो बीजेपी के एजेंट होंगे। तो नाम ही बनी खोल, नाम पाछा बताओगे? पार्टी बड़े पाछा ये थे वो जिस दिन थाली बाजेगी उस दिन आप पे बेरा लग जाएगा। अच्छा, तो राजेश धनखड़ हमारे साथ थे और हरियाणा ने लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि बहुत जल्द हरियाणा में कुछ ऐसे लोग हैं जो भाईचारे ने पालन खातिर एक नई पार्टी बनाओगे, जनता ने बरगलान खातिर। और अब देखना है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की कोई कार्रवाई हरियाणा में हुआ है कि नहीं हुआ है। और पीयूष गोयल के बयान पर जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, आपने क्या लगा है? राहुल गांधी का जो आरोप है वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।